दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आज हेलो न्यूज वर्ल्ड के शख्सियत कार्यक्रम में मैं आपकी मुलाकात रेवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन SN शर्मा से करा रहा हूं। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर क्या कहा, देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। मैं सत्यनारायण शर्मा, प्रेसिडेंट RCCI और मुंजाल ऑटो में एज ए AGM काम कर रहा हूँ। सर, हेलो न्यूज वर्ल्ड के आप शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं RCCI और जो उद्योग हैं उनमें जो रोजगार की स्थिति है, सरकार की नीतियां हैं, प्रशासन के सहयोग है, इन विषयों पर। थैंक्स विद्यार्थी जी, अपने साक्षात्कार लेने के लिए समय निकाला। सरकार की नीतियां जो अभी 75% के लिए जो ऑनरेबल डिप्टी CM साहब ने पिछले 25 मार्च 2021 को मीटिंग बुलाई थी, जिसमें CM साहब, डिप्टी CM अनूप धानक जी लेबर मिनिस्टर थे, हम भी थे। हमने भी सरकार को के साथ यही बातचीत किया कि भाई एक साथ ने इसको थोपा जाए, इसको धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम सरकार के साथ में हैं। हमने उसी बेस पर उनसे सरकार से कहा कि जैसे जैसे इसको हमारे पास है, अभी जो नई रिक्रूटमेंट होगी उससे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, पुराने किसी एम्प्लॉइज़ को नहीं हटाएंगे। परंतु इसमें थोड़ी सी खामियां ये है कि हमारे को इंडस्ट्री चलाने के लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए। स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे पास है नहीं। हमारे पास जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो बाहर की है, UP, मध्य प्रदेश, आपके बिहार और पंजाब वगैरह से आते हैं। इसके लिए हमने अपने यहाँ एक CTC सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर चला रखा है, जिसमें हम आसपास के लोगों के, हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार देने के लिए उनको यहाँ हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको स्किल्ड बना के और अंदर लाइनों पर काम करते हैं, ताकि हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी ना रहे। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा अवगत करवा दूँ, एक ITI में एक DSD करके एक अनुबंधन करते हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ में। मैंने मीटिंग में ITI प्रिंसिपल साहब से, सुनील जी से भी यही कहा था। अक्सर एक्चुअल में बच्चे वहाँ से आते नहीं हैं, तो हमने उनको रोज़गार देने के लिए तथा उनका खर्चा चलाने के लिए हमने एक डिसाइड किया है कि उनको हम 10 से 11 हज़ार रुपये देंगे, परंतु वो पूरे 8 घंटे काम करें। और साथ में ये अनुरोध किया कि अपना इंस्ट्रक्टर को साथ भेजें, ताकि वो इंस्ट्रक्टर भी यहाँ ट्रेंड हो जाए, क्योंकि यहाँ जो ट्रेनिंग मिलती है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है और ITI में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं हो पाती। तो सर मेरा ये कहना है, क्षेत्र के लोगों को हम मैक्सिमम लोगों को रोज़गार दें और सरकार की नीतियाँ भी पूरी हो जाएँ और एरिया में जो लोगों को धन में पूरा पैसा वैसा मिलता रहे, तो लोग अपने लक्ष्य से न भटकें। आप एक जमींदार परिवार से, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। कैसे उद्योगों की तरफ आपकी रुचि बढ़ी? कैसे परिवार ने आपको उद्योगों की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर दिया? सर विद्यार्थी जी, मेरे फादर क्वालिफाइड थे, 1947 के मैट्रिक थे और वो कृषि में ही उनका एक अच्छा पैसा, उनको भगवान की मेहरबानी अच्छा उनके पास धन धान्य थे। मैं हमारे चौहान साहब रिलेटिव थे गांव में से, तो मैं उनके पास नौकरी करने फरीदाबाद गया। तो मैं ठीक ठाक से 230 रुपये मैंने अपनी सर्विस ज्वाइन की। फिर मैंने कुछ समय बाद 96 में मैं सीनियर पर्सनल अफसर बन गया था। उस टाइम मेरी तनख्वाह 11,000 रुपये थी। फिर ग्रोथ हुई सर, 20,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, ऐसे करके सर आज मेरी तनख्वाह मोर देन 2 लाख है। सर, लाखों छात्र और युवा आज शिक्षा से जुड़े हुए हैं। क्या संदेश देंगे युवाओं को कि कैसे वो अपने गोल को अचीव करें? सर मैं ये कहता हूँ, हमने जिस टाइम करियर शुरू किया उस टाइम सिर्फ या तो किताबी थी या किसी सीनियर से गाइड मिलती थी, उसी अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते चले गए। आज के टाइम में बहुत सारी सुविधाएं हैं, नेट है और गूगल है, चाहो जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। परंतु मैं ये कहता हूँ किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं अभी भी जो नए अमेंडमेंट होते हैं या कोई रूल होते हैं, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। तो मैं आज के युवाओं से यही कहूँगा भी उनको पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। शर्मा जी, देखा ये गया है कि यूथ आजकल मोबाइल में, इंटरनेट से और नशे से ज़्यादा जुड़ रहा है, तो जो औद्योगिक विकास है उसमें एक एम्प्लॉय का ऐसी चीज़ों से दूर रहे या इनसे नज़दीकियाँ बनाए, आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूँगा जो बेरोजगार हैं वो साथ के साथ, जैसे मैंने कहा कि गांव के सरपंच, उप सरपंच, चेयरमैन, इन लोगों को थोड़ा सा आगे आके उनको, अगर वो इंडस्ट्री में एंट्री हो जाती है तो नशे की लत उनको ऑटोमेटिक छूट जाएगी। अब क्या होता है सर, उन जिन लोगों को नशे की आदत है वो यहाँ इंडस्ट्रीज़ के जो बाहर के वर्कर हैं उनके साथ मारपीट करते हैं, उनसे पैसे की छीना झपटी कर देते हैं जैसे उनको मौका मिलता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उन युवाओं को इंडस्ट्रीज़ में जहाँ भी है उनको अपना कैरियर बनाना चाहिए। शर्मा जी, एक चीज़ ये भी देखी जाए कि समाज में एक आजकल भौतिकवादी युग हो गया है, माता पिता का सम्मान कम करते हैं युवा,
परिवार की तरफ कम ध्यान देते हैं, वजह क्या मानते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? सर उसका मेन रीज़न तो यही है ना सर, उनको प्रॉपर जो सोसाइटी है वो नहीं मिल पाती और वो धीरे धीरे नशे की तरफ ढलते चल जाते हैं और परवाह नहीं करते। अच्छे संस्कार चाहिए ना माँ बाप की सेवा करने के लिए तो सर। शर्मा जी, सभी मानते हैं कि कोई शक्ति इस देश को चला रही है, कोई पूरे विश्व को, दुनिया को चलाती है। आप क्या मानते हैं, क्या विश्वास है, किनका आशीर्वाद आप मानते हैं अपने पर? मैं सर ये आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, शक्ति तो है ही सर। मैं अपने जीवन की बताता हूँ, मैं महीना में एक बार जरूर मैं अपने गांव में जाता हूँ, गांव खरकला जिला भिवानी में। हमारे वहाँ सती माता है, मैं सती माता के मंदिर में जाता हूँ और यहाँ भी सुबह से हम बाबा हनुमान की पूजा पाठ करता हूँ, जरूर करता हूँ। शर्मा जी, यदि विकास की, कौशल विकास की बात की जाए, जिले के विकास की बात की जाए, तो आप जिले की तरक्की को किस नज़रिए से देख रहे हैं? कहाँ जा रहा है जिला? सर विकास तो हो ही रहा है सर। आप देखें ना, मैं आपको अगर पुराने समय की बात बताऊँ तो यहाँ इंडस्ट्री थी कहाँ? मैं तो 89 से यहीं पर हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। 89 में मैंने यूनिप्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड ज्वाइन किया था 20 फरवरी 89 को, तब से यहीं हूँ। 96 में 50-60 उद्योग थे, आज जो बढ़ के 600-700 हो गए हैं। रेवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की यदि बात की जाए तो चेयरमैन का जो है, प्रेसिडेंट का आपको खिताब मिला है, और क्या मान रहे हैं, कैसे ग्रोथ कर रही है RCSI? सर मैं वैसे तो 89 में जब पहले रेवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं था, वैसे एसोसिएशन थी जिसमें गुप्ता जी हरियाणा पेट्रोकेमिकल वाले प्रेसिडेंट होते थे, मराठा साहब जनरल सेक्रेटरी होते थे, वो कई थे, तो वो चलती रही। 2003 में रेवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन हुआ है। उस समय मैक्सिमम 100-200 इंडस्ट्री थी, जो आज बढ़ के 600-700 हो गई हैं। इसमें जो इलेक्शन अब तक जो इलेक्शन हुए हैं 2019 तक मोर देन 14-15 बार हुए होंगे, जो सर्वसम्मति से हाथ उठा के सहमति बनाई गई। जनवरी 2019 में हमारे इलेक्शन हुए थे जिसमें हम चुने गए थे। तो उस टाइम जो थे 67 इंडस्ट्रीज थी, जिसमें 47 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो एक्टिव मेंबर थी। आज वो बढ़ के 120 इंडस्ट्री और आज बढ़ के 120 इंडस्ट्रीज हैं जो कि एक्टिव मेंबर हैं। जब मैं प्रेसिडेंट बना, जब 4 लाख रुपए RCCI के पास थे, आज RCCI के पास 18,53,000 रुपये RCCI के पास में। सरकारी खजाने में यदि रेवेन्यू की बात की जाए, राजस्व देने की बात की जाए, तो कहाँ तक RCI सफल हो पाया सर? पार्डन सर, आज पीछे CM साहब ने भी उदाहरण दे के भी कहा था, पहले सास नई बहू को 2-3-4 तरह का अनाज मिला के देती थी ताकि वो बिजी रहे और अपने बेकार की तरफ ध्यान न डाइवर्ट करें। वही मेरा आज ये कहना है, हम आसपास के क्षेत्र के युवाओं को काम दें और ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे और अनवांटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके अलावा पीछे मैंने यहाँ के लोकल चेयरमैन्स और लोकल सरपंच उनके साथ भी एक मीटिंग करके कहा था कि हम इंडस्ट्रीज में लोकल युवाओं को काम देंगे, परंतु थोड़ा सा आप भी इसमें आगे आएँ। जो बच्चे कुछ इस तरह की अनवांटेड हरकतें करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करने को लोगों को रोकते हैं या इंडस्ट्री के काम में रुकावट डालते हैं, उनको थोड़ा सा समझा बुझा के इंडस्ट्रीज़ का साथ दें। आज बावल के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में मोर देन 700 के आसपास इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जो कि एक समय ऐसा था 96 के आसपास सिर्फ 50 यूनिट ही चल रही थी। मेरे को इसलिए याद है कि हमने जब बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसे के इकट्ठे किए थे, उस टाइम 50 इंडस्ट्रीज ने ही कंट्रीब्यूट किया था। आज सरकार के सहयोग से और आसपास के क्षेत्र के सहयोग से बावल में इंडस्ट्रीज में नए इंडस्ट्रीज भी आने के लिए हैं, क्योंकि यहाँ एक तो क्या है, शांति प्रिय एरिया है। अदर देन द अदर डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और प्रशासन का भी बहुत अच्छा से हो रहा है। मैं तो पिछले 2019 से कोरोना काल से ही DC साहब के साथ, SDM के साथ रविंदर जी और SDM संजीव जी सिटी मजिस्ट्रेट होते थे। तो 2019-20 में भी मैंने तो 50 दिन तक लगातार कोरोना में काम किया और बहुत ही अच्छे ढंग से इस एरिया में अच्छा लोगों का सपोर्ट मिला है। जैसे शर्मा जी, माना जाए कि उद्योगों की सुरक्षा के लिए एक पुलिस अहम कड़ी का काम करती है, कर्मचारी अपनी जगह अपनी तरफ से व्यवस्थाएं बनाते हैं, अधिकारियों की एक अलग स्थिति रहती है, वो सहयोग करते हैं। तो पुलिस का कैसा सहयोग रहा आपके उद्योगों को बढ़ावा देने में? सर मैं आपको बावल का और क्षेत्र की बता सकता हूँ। बावल के क्षेत्र में जैसे अभी भी SP साहब हैं, पहले मैडम भी थी, और खासकर लोकल जो यहाँ इंचार्ज लगे हुए हैं SHOs, काफ़ी सहयोग मिलता है सर, तुरंत सहयोग मिलता है, रिस्पॉन्स देते हैं वो। रिस्पॉन्स देते हैं सर। मैं तो कहता पूरे ज़िले में ऐसा मेरे सभी अफसर अच्छे रहे हैं। कोरोना काल की यदि बात की जाए शर्मा जी की, तो कोरोना काल में कैसे इंडस्ट्रीज ग्रोथ की हैं, कैसे क्या स्थिति रही कोरोना काल के दौरान? सर पहले वाले कोरोना काल में तो इंडस्ट्रीज जैसे बंद हुई थी,
तो कुछ समय 2 महीने 3 महीने तक लोगों को काफ़ी परेशानियाँ रही, परंतु उसके बाद तुरंत जुलाई अगस्त में जाके इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर गई थी। कोविड वैक्सीनेशन की बात की जाए तो एम्प्लॉयज़ को कितना कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है? हमने सर प्रशासन के सहयोग से इंडस्ट्रीज में मोर देन 70% लोगों को इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं, और 1 अप्रैल को मैं डिप्टी CMO साहब के सहयोग से 1 अप्रैल को हमने बाउल में 1000 डोज लगवाई थी। उसके बाद लगातार डोज लग रही है सर। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से अक्सर ये शिकायत रहती है कि उद्योगों को वो जो समुचित सहयोग नहीं मिल जाता। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। यदि रेवाड़ी शहर में या रेवाड़ी ज़िले की बात की जाए तो उद्योगों की में कितनी मैन पावर है शर्मा जी? टोटल 1 लाख मैन पावर है सर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। 1 लाख श्रमिक हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। सरकार की ओर से एक नियम बनाया गया है 75% जो स्थानीय युवाओं को रोजगार, और मुख्यमंत्री महोदय भी जो है कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र में कम रोजगार है, निजी क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता नजर आता है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक करें सर। सरकार ने, मैं आपको पहले बताया, 25 मार्च को वहाँ चंडीगढ़ में मीटिंग भी बुलाई थी। उसमें भी हमने यही कहा था कि सर हम इसको धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया सर, हम तो यहाँ इंडस्ट्रीज में बावल में मोर देन 70% लोगों को पहले ही रोजगार दे रखा है। शर्मा जी, एक साधारण परिवार से अपनी आते हैं, किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, और फिर उसके बाद में उद्योग के क्षेत्र से आप जुड़े, कैसे, कहाँ जुड़ाव हुआ, ये क्यों रुचि बनी? सर मेरे फादर क्वालिफाइड थे, 1947 के मैट्रिक थे, तो हम तो ज़्यादातर परिवार का ये था कि हम कृषि क्षेत्र में जाएं, परंतु मेरा अपना एक ये था कि हमारे चौहान साहब रिलेटिव हैं, वो फरीदाबाद में नौकरी करते थे, मैं भी नौकरी में चला गया। धीरे धीरे सर अच्छा ग्रोथ होया, 96-9 के आसपास में सीनियर पर्सनल अफसर बन गया, तनख्वाह अच्छी होगी, फिर चेंज होया, तो आज मैं एज ए मुंजाल ऑटो में काम करता हूँ। 230 रुपये मासिक से लेकर और आज लाखों रुपए का वेतनमान। यस सर। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे जी? मैं सर एक थोड़ा सा एक संदेश ये देना चाहता हूँ। मैं सर, आज तो बहुत सारे सर साधन हैं देखने के, नेट से देख लो और देख लो। उस टाइम जब हमने कैरियर शुरू किया, उस टाइम सिर्फ या तो किसी सीनियर से पूछते थे या किताबों में पढ़ते थे। तो सर मेरे को एक ऐसी लगन लगी, मैं पढ़ता बहुत, आज भी पढ़ता हूँ सर। मैं नए इम्प्लीमेंट 25 मार्च 2021 को CM साहब ने चंडीगढ़ में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हम भी ऑल ओवर हरियाणा के एसोसिएशन से लोग बुलाए थे, हम भी थे उसमें ये था कि विवादानों का समाधान। तो बावल HSIDC को 130 करोड़ रुपए की लेनदारी थी इंडस्ट्रीज से। हमने सरकार के साथ मिलकर इंडस्ट्रीज में 62% रिकवरी करवाई है, जो कि पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। और सरकार से ने ये स्कीम 30 जून तक की थी, फिर हमने रिक्वेस्ट करी, इसको 31 जुलाई तक कर दिया। अब ये स्कीम 30 सितंबर 2021 तक है, इसमें कोई भी इंडस्ट्री वाला अपना फ़ायदा उठा सकता है। 5 सितंबर को CM साहब आए थे नीरपुर यूनिवर्सिटी में, तो RCCI का एक प्रतिनिधित्व मंडल CM साहब से मिला था। हमने CM साहब से कुछ डिमांड रखी थी। सबसे पहले तो उन्होंने जो हमारी डिमांड थी, जैसे एक HSID से एक प्लॉट है का उसका बाइफर्केशन का प्लॉट था, वो सरकार ने उसको मान लिया। दूसरा विवादानों का समाधान के लिए जो हमने रिक्वेस्ट डाली थी, उसको भी सरकार ने मान लिया। तीसरी हमारी एक डिमांड थी कि जो धारवेड़ा है वो डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में है, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी B कैटेगरी में है, जिसके जो चार्जेज हैं वो A कैटेगरी के न लेके B कैटेगरी के चार्ज लिए जाएँ। वो CM साहब ने उसी के मौके पर मार्क कर दिया। एक डिमांड थी हमारी कि राजस्थान की तर्ज पर RCCI को 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर में एक ऑफिस के लिए स्पेस दिया जाए। CM साहब ने उसको मार्क करके वो हमें आश्वासन दिया है। अब इसको मैं ज़रूर कुछ न कुछ करूँगा। एक बनीपुर चौक पर सर पुल का था, जिस पर हमने पहले भी राव साहब से मिलकर इसको किया था। वो राव साहब ने के खुद स्टेटमेंट आ चुके हैं, अतिशीघ्र उस पर काम शुरू होगा। एक सर वहाँ साबी ब्रिज के ऊपर 2 लेन है, उसके लिए 4 लेन का हमारा प्रस्ताव था, वो भी मान लिया गया है। तो सरकार ने तो ऑलमोस्ट, जैसे हमने सरकार के साथ मिलकर रिकवरी वाला प्रावधान किया, CM साहब ने पीठ थपथपाई पर भी बहुत अच्छा आपने सपोर्ट किया है, और उन्होंने आश्वासन दिया जो आपकी डिमांड है वो डिमांडों को मैं अतिशीघ्र पूरा करवाऊंगा। तो अभी आके मिलेंगे CM साहब से। पर्यावरण के लिए हमने SDM साहब के साथ मिलकर यहाँ हमारे पास एक पार्क है, उस पार्क को हम डेवलप करवा रहे हैं। SDM साहब ने खुद रुचि लेके यहाँ PWD रेस्ट हाउस में तैयार करवाए, और मैं इंडस्ट्री की तरफ से भी सभी इंडस्ट्री वालों को कह रखा है, और मैं अपनी इंडस्ट्री में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। अगर हमारे कोई भी बाहर से कोई आता है, ऑडिटर्स, कोई सीनियर अफसर या कोई अधिकारी, तो हम उनसे एक पेड़ ज़रूर लगवाते हैं, और पर्यावरण दिवस पर मैक्सिमम लोगों को साथ लेके हम पेड़ पौधों का रोपण करवाते हैं। इसके अलावा प्रशासन से जो है, प्रशासन को के साथ हमने मिलके मेना में मोर देन 200 से ज़्यादा बैरिकेटेड दिए हैं, ताकि सरकार को काम करने में सुविधा रहे। और रिक्वेस्ट भी मान लेते हैं सर, जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे पेट्रोलिंग की हम
प्रशासन से पूरा सहयोग मिलता है। इंडस्ट्रियल सुरक्षा की बात की जाए, औद्योगिक श्रमिकों की यदि सुरक्षा की बात की जाए, अंदर परिसरों में कोई जो है हादसे ना हो, उसकी रोकथाम के लिए शर्मा जी आरसीसीआई की ओर से या कंपनी प्रबंधनों की ओर से क्या रणनीति अपनाई जा रही है? सर, आरसीसीआई में के जितने भी हमारे कर्मचारी एसोसिएटेड हैं, हमने उनके साथ में मीटिंग करके उनको ये कहा भी आप अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दो। अब जैसे मैं अपनी इंडस्ट्री में बताऊं, हम वीकली बेसिस पर ट्रेनिंग देते हैं। कोई भी एम्प्लॉय फैक्ट्री के अंदर फ़ोन यूज़ नहीं करेगा ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं हो। मैक्सिमम एक्सीडेंट देखे गए हैं सर, रोड पर एक्सीडेंट देखे गए हैं, वो फ़ोन यूज़ से होते हैं, या इंडस्ट्री में कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं, वो मैक्सिमम नेग्लिजेंस और मोबाइल यूज़ से होते हैं। तो मैं सभी से ये अनुरोध भी करता हूँ आपके माध्यम से, आप अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ में आप एज जो ड्राइवर है वो ड्राइवर चलते वक्त मोबाइल का यूज़ नहीं करें। इसके अलावा सर मैं आपको बताता हूँ, मैं आप सेफ्टी के लिए हेलमेट के बगैर हम किसी भी एम्प्लॉइज़ की मोटरसाइकिल को कंपनी में इंटर नहीं करते। हम गाड़ियों की चेक करते हैं, पोल्यूशन है या नहीं है, फिटनेस है या नहीं है, और अगर उसका पोल्यूशन खत्म हो जाए तो उसको वापसी भेज देते हैं जाके अपना पोल्यूशन करवा के। तो पर्यावरण का सर हम पूरा फॉलो कर रहे हैं। आपको एक नई जानकारी देता हूँ, हमने क्षेत्र के लोगों को लिए हमारे लोकल रोजगार युवाओं को रोज़गार में बढ़ोतरी देने के लिए कंपनी के अंदर एक सीटीसी डिपार्टमेंट डेवलप किया है। सीटीसी डिपार्टमेंट का मतलब है सेंट्रल टूल रूम सेंटर ट्रेनिंग। तो सेंट्रल टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर में हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक पास 12 पास बच्चे को लाते हैं और उसको प्रॉपर वे से यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के बाद उसको अंदर लाइन पर डिपोट करते हैं। वो हमारे यहाँ स्किल्ड हो जाता है, जैसे वो वेल्डर ट्रेड, फिटर ट्रेड, इंस्पेक्टर, मशीनिस्ट वगैरह बन जाता है। तो उसके ग्रोथ के साथ में फिर वो अपनी नौकरी चेंज कर लेता है और उसको अच्छा ग्रोथ मिल जाता है, तो उसको जीविका चलाने में कोई दिक्कत नहीं। मैं बाकी इंडस्ट्री वालों से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपने इन हाउस स्किल्ड मैन पावर डेवलप करें, ताकि सीएम, डिप्टी सीएम का और सीएम साहब का सरकार की नीतियाँ भी एप्लीकेबल हो जाएं और लोकल रोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलता रहे।